ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ नौकरी पे जा रहे हो? आज जब साले पड़ोसी को हम बताते हैं जी, हमेशा पिन करत रहते, जानते कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, फिर उंगलियां कतराते हैं। चल दिए सुबह सुना हीरो करके, कोई काम धाम तो है नहीं, बस पापा की कमाई तक कब तक अय्यासी करोगे? मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है। एक बार जब एग्जाम क्लियर हुआ तो भर्ती रद्द कर दी। रेलवे का फॉर्म डाला हूं, 2 साल हो गए, अभी तक उसका एग्जाम ही नहीं आया। अभी मैं क्या करूं बताओ। चल ठीक है, जा ही रहा हूं। यार बहुत दिमाग खराब है। क्यों, क्या हुआ? घर वालों को लग रहा है मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जॉब मेरे पास है नहीं। अबे यार, सरकारी ऐसी है, रोजगार कुछ मिल ही नहीं रहा है। यार बहुत टाइम हो गया तैयारी करते हुए, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ यार। हाँ यार सही कह रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। मेरा भी वही हाल है साला, जॉब अब तो कुछ है नहीं, दिन रात घर वालों के ताने सुनता रहता हूँ। यार समझ नहीं आता आगे जिंदगी कैसे कटेगी। मैं तो रास्ते से जा रहा था। अरे बापू माता को तुम्हारी चुम्मा, छोटे से उम्र में हो गया दुम्मा। यार ये आदमी इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है, और इसके हाथ में पर्चा कैसा है? नई वैकेंसी निकली है क्या? तो पूछते उससे कहाँ जा रहा है। अरे भैया इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो आप? कोई वैकेंसी निकली है क्या? अरे भैया वैकेंसी ना निकली है, वोट डालने जा रहे हैं। अरे भैया किसे वोट डालने जा रहे हो? ये चटोरा लाल ढोंगी का देने जा रहे हैं भैया वोट। यहाँ तो कोई चीज बची ना है तो चटोरा ने चाटी ना है। हाँ बहुत अच्छे नेता हैं, कोई कुछ कह जाए तो ये घर में घुस के मारते हैं। बताओ, सही बता रहे। तो एक काम करो, ये पर्चा हमें कह जाओ, तुम वोट डालो जाए, हम लोग वोट डालेंगे। ठीक है भैया। चटोरा लाल ढोंगी, ऐसी कोई चीज ना जो चटोरा ने चाटी ना। इनको चुनाव चिन्ह अंगूठा नीचे का बढ़ाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। भारी बहुमत? 1 मिनट रुको, ये कहाँ जा रहा है यार? पता नहीं कहाँ जा रहा है। ओह नो। मेरे भारी बहुमत जब भाई बढ़िया धर के समझिए तो मेरे को सबसे भारी हुई है। तो हम मुझे ऐसी भारी बहुमत नहीं है, ईंट के संग है। चल रहे दोनों चूतिए रहेंगे। चलो वोट डालने चलते हैं। अच्छा सुनना प्रिया, नोट्स रेडी हो गए तो मुझे भी दे दे, मुझे भी बनाने थे यार। जी किन से बात कर रहे हो? जी तो बोलते कि जब सेटिंग ना है सब तो रेडी कर लेगी। तो भाई किससे बात कर रहा है? बेस्टी से कर रहा हूँ। बेस्टी मतलब? बेस्ट फ्रेंड। तो भाई अपनी बेस्टी को एक शायरी सुना दे। कि दिल में दर्द रहता है पर आंखें नम नहीं लगती। दिल में दर्द रहता है और आंखें नम नहीं लगती। तेरी बेस्टी किसी डायन से कम नहीं लगती। ओ भाई ये फोन ऑन छोड़, मुझे नेताजी की रैली नहीं कर रही है, सभी को बुला के चलते हैं। चल 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 चल। हमारा नेता कैसा हो? ये तो सब रुपए ठगने के इरादे से रहते हैं ना। तो हम क्या देखो शांत है, उसकी हम मट्टी झांकनी होता हमें बादाम। तो आप कौन से ब्लॉक में पढ़ते हैं? गाँव है नगला। चटोरा सरकार, जन जन की रही पुकार, अब शिवाय चटोरा सरकार। हमारा नेता कैसा हो? चटोरा लाल जैसा हो। नेताजी का नाम रहेगा। हमारा नेता कैसा हो? चटोरा लाल जैसा हो। जन जन की यही पुकार, अब की बार चटोरा की सरकार। कर बनेगा अंगूठा, जो दबाए अंगूठा ऊपर का बटन, हमारा नेता कैसा हो? चटोरा लाल जैसा हो। ऐसी कोई चीज नहीं टट्टी भी हमारा नेता कैसा हो? चटोरा लाल जैसा हो। ये पांचों को बड़ी मेहनत कर रही है। ये 5 लोग वही है जो आपको सबसे भारी वोट लेके जिताओगे।
में लेकर आना। मुझे तुम पांचों की मेहनत बहुत पसंद आई। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। चटोरालाल मोदी, ऐसा आपने कौन सा कोर्स किया जिससे आप पिताजी बन गए? मैंने यूएस यूनिवर्सिटी ITUS कोर्स किया है। नेताजी, जो ITUS क्यों कौन सा कोर्स होता है? टोपी उसके साथ। चुप रहे कुत्ते। ये बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, हर कोई नहीं कर पाता इस कोर्स को। नेताजी, हमें रोजगार का कोई ऐसा समाधान कीजिए जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके। तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने बहुत ही बड़ी CVR कंपनी से बात की है, जिसके अंतर्गत सभी युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। सीवीआर कंपनी, नाम तो सुना हुआ लगता है। क्या भाई CVR कंपनी है? नेताजी सभी चार ठीक है, मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। अब तुम लोग जा सकते हो। यार चटोरालाल नेताजी तो बहुत बढ़िया इंसान निकले, हम लोग को रोजगार देने का वादा कर दिया। अब तो लगता है हम लोग को रोजगार मिल ही जाएगा। सही कह रहा, अब तो नौकरी मिल ही रहेगी। अब मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी अब। चलो यार, तो फिर मेरी तरफ से सबको मैं कैश लाता हूं। चलो हाँ। चलो एक चाय बना दे एकदम कड़क, हम लोग निकले। लल्ला, हमारे स्टॉल पे खाली बेरोजगारों को ही चाय मिलत है। चाचा जी, एक बात बताइए, आपने अपनी दुकान का नाम ही SSC बैंक रेलवे टी स्टॉल क्यों रखा है? लल्ला, हमने SSC को तो एग्जाम पास करो, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर ना आओ। 15 साल हो गई हमें बैंक को पेपर पास करो है। 10 साल हो गई है, बाबू का केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा हाँ चाचा, आपने तो उसमें रेलवे भी लिख रखा है, इसका भी एग्जाम दिया था क्या आपने? हाँ, एक पेपर तो हमने पास हो कर लो है, दूसरा पेपर अभी तक भगवा ही ना है हमारो। बाकी चक्कर में तो हम बूढ़े हुए गए। अरे चाचा, तुम झूठ बोल दो, ये पेपर कछ पास ना है बहु, ये तुम आप में फेंक रहे हो लंबी लंबी। सही कह रहे हो। तो लला, तुमने कौन सा पेपर पास कर लो? अरे चाचा, हम दोनों ने पुलिस को पेपर पास करो है, एक नंबर पे बहरा रह गए बस। तुमने पुलिस को पेपर पास कर लो है, फिर तुम बेरोजगार घूम रहे हो। काहे तो झूठ बोल रहे हो तुम? अरे चाचा, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। चुप भी कर, बहुत देर से बोल के रह चुप गया। काय के लिए करे वो यार, बिना फालतू मत मारो। साले चाय पी ले तू, वो तो रुके ही ना, मैं तो फ्री में खुआना है। वो डंडा लेके पीछे पड़ी है, फिर देखी है तू। अच्छा सालो, फ्री में चाय पीने आए थे तुम? अभी देखा तुम्हें हम। सारे भाग गए। तो भाइयों और भाभियों, बहनों और बहनोइयों, माताओं और बापाओं, आप सभी ने जो मुझे बहुमूल्य वोट दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ आप सभी से, जैसा मेरे बाबा ने मेरी दादी से कहा था कि ये साइकिल नहीं बिकने दूंगा, साइकिल नहीं चुरने दूंगा, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे बाबा की साइकिल नहीं बिकने दी उन्होंने, उनका मडगार्ड बिक गया, उनकी साइकिल का ब्रेक बिक गई, साइकिल का स्टैंड बिक गया, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी साइकिल नहीं बिकने दी। उसी तरह मैं भी वादा करता हूँ, ये गांव नहीं बिकने दूंगा, ये गांव नहीं झुकने दूंगा। मैं इस सभी गांव के युवाओं को रोजगार देने का वादा करता हूँ। एक नई योजना की शुरुआत करता हूँ, उसके अंतर्गत सभी को रोजगार मिलेगा। योजना का नाम है काश होता सबका विकास। लगता है नेताजी के भाषण चल रहे हैं। चलो 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 चलो। एक बात का और ऐलान कर देना चाहता हूँ आप सभी से, जितने भी सरकारी पद पर इंसान नियुक्त होंगे उन्हें पहले 5 साल के लिए संविदा पे कार्य करना होगा। ये सरकार युवाओं की सरकार है।
लाल जिंदाबाद, चटोरा लाल जिंदाबाद। पीढ़ी में तंबाकू है, विपक्ष का नेता डाकू है। पकड़ तो सालों को मुर्गा बना, पकड़ पकड़ पकड़। पकड़ सालों को मुर्गा बना। नेताजी का जो अच्छा काम करे हैं। आज रोजगार मिलेगा। सीधा कर सालों को। चलो खड़े हो। बताओ तुम लोगों को क्या परेशानी है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? नेताजी आपने हमें रोजगार देने का वादा किया था, पर आपने अभी तक रोजगार नहीं दिया। तो ठीक है, तुमने जो भी पढ़ा लिखा है वो छोड़ो, कल से तुम चाय की दुकान खोलो। नेताजी मैंने तो बीएड किया है। बीएड छोड़, इसे भगा यहाँ से। चल भाग। तू बता तेरी क्या समस्या है? जी मैंने भी बीटेक किया है, लेकिन मुझे तो अभी तक रोजगार ही नहीं मिला। ठीक है, तो तू कल से पकौड़े तलेगा, इसे भी भगा यहाँ से। तुम तीनों कल से मेरे यहाँ चौकीदारी करो आकर। यार ये चटोरा लाल नेता ने हम लोगों को छुट्टियां बना दो, सबसे भारी बहुमत दो हम लोगों ने। तुम अब नौकरी के लिए कहती, हमसे कहती चौकीदार बनो, तुमसे कहती चाय बेचो, इनसे कहती पकौड़ा बेचो। अरे तो यार पागल बना दिया उसने हम लोग को। अरे यार नेता ने हम लोगों को छुट्टियां बनाई। ये तो मैंने बीटेक किया चाय बेचने के लिए किया था यार, बोलता मुझसे चाय बेचो। हाँ यादव जी, हाँ आपकी न्यूज़ कल आ जाएगी फ्रंट पेज पे, देख लेना आप। देखो रिपोर्टर आ रहा है, शायद उनसे बोलते हैं कुछ, वो शायद मदद कर दे हम लोगों की। हो सकता है कोई मदद कर दे, वो है ना? फिर आओ चलते हैं यार। चलो देखते हैं। तो क्या बात है? अरे रिपोर्टर साहब हम लोगों की मदद कर दो, बहुत परेशान है हम लोग। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? नेता ने हम लोगों को छुट्टियां बना दिया। अरे रिपोर्टर सर, वो नेताजी है ना चटोरे लाल ढोंगी जी, उन्होंने हमसे बोल दिया चाय बेचो। मैंने बीएड किया चाय बेचने के लिए किया। सर मैंने तो बीटेक किया है सर, अब उन्होंने बोल दिया कि पकौड़े तलो जाके। इसी दिन के लिए सर मैंने बीटेक किया था, बताइए सर। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर। आप हम लोग का इंटरव्यू उस नेता के साथ करा दीजिए, जिससे कि उस नेता का झूठ सबके सामने आ सके। बस ये हम 5 लोगों की आपसे एक छोटी सी विनती है, और हम लोगों की मदद करें प्लीज। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास पेशकश में। एक तरफ आज हमारे नेता श्रीमान चटोरा लाल ढोंगी जी हैं, और दूसरी ओर हमारे 5 बेरोजगार युवा हैं। इन युवाओं के हमारे प्रिय नेताजी पर कुछ आरोप हैं, और इनका मानना है कि नेताजी हमारे लिए ठीक नहीं है। आइए अब बिना समय बर्बाद करते हुए इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं। इन 5 युवाओं का हमारे प्रिय नेताजी पर पहला आरोप यह है कि इन्होंने झूठे वादे करके इनसे वोट डलवाए। नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने किसी युवा से वोट डालने के लिए नहीं कहा। और रही झूठे वादे की, तो क्या किए झूठे वादे, मुझे बताएं। तो बताइए युवाओं, नेताजी ने आपसे कौन से झूठे वादे किए? हमारी जनता के सामने भी आए बातें। नेताजी ने हम सभी से वादा किया कि ये हमें रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है इन्होंने। और कहते हैं ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट को कि पकौड़े तलो के, हम पकौड़े तलने के लिए हैं क्या? नेताजी, इस युवा ने जो बात कही है क्या ये सच है? नहीं, ये युवा मेरी बात को समझे ही नहीं। मैं समझाता हूँ। मैंने तो सभी को बोला है कि आत्मनिर्भर बनिए। देखो युवा, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वैसे ही चाय और पकौड़े बेचने के बहुत फायदे हैं। तुम तब समझोगे जब तुम दुकान खोलोगे। चटोरा लाल जी, इन युवाओं का आपके ऊपर दूसरा आरोप यह है कि आप लोगों से पैसे लेकर उनकी नौकरी लगवा रहे हैं, जिससे आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा सवाल है? ये तो मेरे चाहने वालों से पूछो। हमारी सरकार में कोई भी काम पैसा लेकर नहीं किया जाता। मैंने तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की प्रतिज्ञा की है। इसका मतलब यह है कि युवाओं ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ। फैसला हो चुका है, नेताजी पर लगाया गया आपका ये आरोप गलत है। नेताजी, इन युवाओं का कहना है कि आप जब से सत्ता में आए आपने एक भी भर्ती नहीं निकाली। बस आने ही वाली है भर्ती, सभी विभागों में आएगी और बहुत जल्द पूरी भी होगी। भर्ती कैसे है? तुमने तो सबकी नौकरी संविदा पे कर दी।
अब हम लोग क्या करें? 22 की एज में फॉर्म भरेंगे, 23 की एज में पेपर देंगे, 25 की एज में रिजल्ट मिलेगा, 2 साल कोर्ट में केस चलेगा, 19 की एज में फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद 31 की एज में हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। 5 साल संविदा पे करने के बाद भी कुछ पता नहीं हमारी जॉब क्लियर है या नहीं है। 5 साल बाद आपका मन होगा हटा दोगे, नहीं होगा नहीं हटाओगे, और अगर हो गए तो 50 की एज में रिटायरमेंट। पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की और हम लोगों को नौकरी करने को मिला सिर्फ 10 साल। इससे हमारे युवाओं का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा? तो इसमें गलत क्या है? 5 साल बाद जो युवा संविदा से निकाले जाएंगे बाहर, उसमें हम दूसरे युवाओं को मौका देंगे। इससे हमारे सभी युवाओं को नौकरी का अवसर मिलता रहेगा। मेरे हिसाब से नेताजी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ठीक है, हम नेताजी की बात मानेंगे, लेकिन अगर पूरे देश में इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, आप उनके चुनाव लड़ने से पहले एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम में पास हो उसे इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, और फिर अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसे 1 साल तक सत्ता संभालने का मौका मिले, और उसके बाद अगर जनता को उस नेता का काम पसंद आए तो उसे 5 साल तक परमानेंट कर दो, और नहीं आए तो फिर उसे उसके पद से हटा दो। नेताजी, आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे? लड़कों, ये बात कहना बहुत आसान है, जब कुर्सी पर बैठते हैं तब पता चलता है कितना लोड होता है हम लोगों पे। ऐसा हुआ तो देश बिक जाएगा। अभी क्या आपने देश बेचा नहीं है? चटोरा लाल जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये सब मैंने जीडीपी ऊपर उठाने के लिए किया है। नेताजी, जीडीपी का होता है? जीडीपी गई डिब्बी पानी में। देखो भाइयों, ये हमारे देश के नेता हैं, इनको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं आती है। ये बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे, इसका परिणाम कुछ टाइम बाद मिलेगा। हमारे देश का विकास होगा। जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। आप इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं सर? ऐसा विकास किस काम का? विकास तो इससे पहले वाली सरकार में हुआ था, जो हमारे नेता लंबतदार थे। उन्होंने रोड्स बनवाए, रेलवे बनवाए और हमारे यहाँ हॉस्पिटल तक बनवाए। इन्होंने क्या किया हमारे लिए? मैंने लंबतदार की सरकार का नाम बदलकर चटोरा की सरकार रख दिया। इससे वो सारे काम मेरी सरकार में हुए माने जाएंगे। ठीक है नेताजी, ये आरोप भी आपके ऊपर गलत साबित होता है। नेताजी, आपके खिलाफ 5 बेरोजगार युवाओं ने आवाज़ उठाई है और वो आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका फैसला मेरे ही पक्ष में होना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? पैसे में बहुत ताकत होती है। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। भाइयों, लगता है ये रिपोर्टर भी नेता से मिला हुआ है। लग तो हमें रहा है। आज इन दोनों को हम 5 सबक सिखा के चलेंगे। चटोरा लाल जी, इन युवाओं का अगला आरोप यह है कि आप जनता के लिए कुछ नहीं करते, जबकि आपकी सरकार जनता के द्वारा दिए हुए वोटों से ही बनती है। सरकार तो मुर्गा, दारू और पैसे से बनती है। नेताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा अगला सवाल यह है कि आपने जनता के लिए क्या किया? मैंने जनता को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया है, और मैं बहुत जल्द रुपए दूंगा। वो अपना अकाउंट खुलवा लें। भाइयों, ये नेता हम लोगों को 15-15 लाख देने की बात करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी इसे 15 लाख देते हैं। तो देख किस बात में अच्छाई इसी बात पे है, युवाओं को गुस्सा मत दिलाओ। अगर अपनी पे आ गए तो सरकार क्या आपको ही पलट देंगे। उम्मीद, देश का युवा गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम हॉल में अपने साथ